हाय फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना फ्रॉम evidyarthi.in। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये सीरीज बनाई है। इसमें हम इंग्लिश टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। टेंसेस क्या है? इट्स ऑल अबाउट टाइम। ओके, किसी भी एक्शन का टाइम क्या है, टेंसेस हमें ये दिखाते हैं। और इस टाइम को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी चल रहा है, जो एक्शन अभी हो रहा है। पास्ट मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है, एंड फ्यूचर जो आने वाला है, जो होने वाला है, राइट। तो इस सेशन में हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी 2 टेंसेस हैं। प्रेजेंट में देयर इज वन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड अनदर वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस सेशन में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कैसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, लाइक आई वर्क। वर्ब जो है, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, यही हम लोग यूज करते हैं। किन के साथ? आई, वी, दे एंड यू, इसके साथ आएगा। सबके साथ वर्क, ओरिजिनल फॉर्म वर्क की। आई वर्क, वी वर्क, दे वर्क, यू वर्क। ओके, एंड थर्ड पर्सन के साथ हम लोग वर्ब में एस ऐड कर देंगे, लाइक ही, शी और इट के साथ हो जाएगा वर्क्स। ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। ओके, तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आएगी और थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट के साथ वर्ब प्लस एस ऐड हो जाएगा। वर्ब में एस ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज होता है? When we talk about something that is true in the present, जो कि प्रेजेंट में ट्रू है, जैसे राखी 16 साल की है। राखी इज 16 years old। जैसे आप जितने साल के हैं, जैसे आप you are 20 years old, तो you are 20 years old। This is present simple tense. My brother is a doctor। मेरा भाई डॉक्टर है। She lives in Spain। वो स्पेन में रहती है। All this is true in the present, जो कि प्रेजेंट में सच है, जो कि प्रेजेंट में हो रहा है। I am a teacher। मैं टीचर हूँ, राइट। So this is all present simple। Okay, जो something that happens again and again in the present, जैसे आप बार बार जिस चीज को प्रेजेंट में दोहरा रहे हैं, जैसे आई प्ले बैडमिंटन एवरी वीकेंड। मैं हर वीकेंड पे बैडमिंटन खेलती हूँ, राइट। तो ये प्रेजेंट में मैं बार बार इस एक्शन को दोहरा रही हूँ। एवरी वीकेंड मतलब हर सैटरडे और संडे को मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ। सो आई प्ले बैडमिंटन एवरी वीकेंड। ओके, नेक्स्ट इज आई समटाइम्स गो टू अम्यूजमेंट पार्क। समटाइम्स, आप इसके साथ समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ऑफन भी यूज कर सकते हैं, लाइक आई समटाइम्स गो टू दी अम्यूजमेंट पार्क। मैं कभी कभी अम्यूजमेंट पार्क जाती हूँ, राइट। तो इस एक्शन को भी आप दोहरा रहे हैं, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। इसका मतलब है कि आप हर वीकेंड पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कभी कभी जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क में। ओके, एंड आई नेवर प्ले बास्केटबॉल। मैं बास्केटबॉल कभी नहीं खेलती हूँ। So I never play basketball। This is also present simple tense। यहाँ पर भी आप, यहाँ पर never आ गया, like I just explained। Sometimes
never, always and often, right? You can use these words in present simple tense. Okay. Next is something that is fixed in the future. जैसे कि the semester starts in July. जो चीजें जो एक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, जैसे कि स्कूल जुलाई में दोबारा से स्टार्ट होंगे, दिस एक्शन इज फिक्स्ड. ओके, सो यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करोगे. द सेमेस्टर स्टार्ट्स इन जुलाई. अगर कोई आप प्रोग्राम कोई आप किसी कोर्स में आपने एनरोल किया है एंड वो सेमेस्टर जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, तो जुलाई नेक्स्ट मंथ है, बट देन यू वुड से semester starts in July. This is simple present tense because this is already fixed. Okay. The flight is at 5 p.m. This is also simple present tense. Present simple tense को और कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं? When we talk about something that is always true. जैसे कि the adult human body contains 206 bones. Means adult human body में 206 bones हैं. So यहाँ पे हम लोग present simple tense यूज कर रहे हैं. Okay, this is always true. Okay. अब हम question forms की बात करेंगे. Question forms present simple tense में हम लोग questions कैसे form करेंगे? दो तरह के questions होते हैं. एक होता है जिनका आंसर सिर्फ yes and no होता है. हाँ या ना के उत्तर वाले ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे. क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए हमें डज या डू लगाना पड़ेगा. ओके, डज या डू. डज कहाँ लगेगा? डज लगेगा ही, शी, इट के साथ. ओके, एंड डू लगेगा ऑल अदर्स के साथ, जैसे I, you, we and they. Okay. For example, does he work in Delhi? तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे he, यहाँ पे सब्जेक्ट है he. So he, she, it, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग does लगाएं. Okay, so does he work in Delhi? क्या वो दिल्ली में काम करता है? तो यहाँ पे does plus subject which is he plus infinitive means verb की base form. verb है, as it is इसकी फॉर्म लग जाएगी. क्योंकि यहाँ पे does आ गया, यहाँ पे s नहीं लगेगा. Okay, so does he work in Delhi? ये हमारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज does Chris play basketball? क्या क्रिस बास्केटबॉल खेलता है? दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल. ये भी yes no वाला क्वेश्चन है. ओके, जिसका आंसर आप yes या no में दे सकते हैं. अच्छा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स वेयर, व्हाट एंड व्हाई की. मीन्स कहाँ. अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें हमें कहाँ यूज करना है, कहाँ, क्या या फिर क्यों, इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी डू और डज लगेगा. ओके, वेयर डू यू लिव? एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ पे रहते हैं? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ओके, so these are two examples. I hope this is clear. Now let's see some examples of the question word who. Who works in the institute? इंस्टीट्यूट में कौन काम करता है? तो यहाँ पे who कौन के लिए यूज हुआ है. दिस इज द सब्जेक्ट. और यहाँ पे वर्ब्स, यहाँ पे वर्ब के साथ s ऐड हो गया है. थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म वाले वर्ब की फॉर्म यूज हुई है. सो who works in the institute. नेक्स्ट इज who lives in London. इसमें भी एग्जैक्टली सेम. यहाँ पे वर्ब फॉर्म, यहाँ पे डू और डज नॉट की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट हियर. यहाँ पे वर्ब के साथ लंदन में कौन रहता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. तो हु के साथ जो कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब की जो वर्ब की फॉर्म आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हो, ही, शी, इट के साथ,
एग्जैक्टली सेम फॉर्म हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं एस फॉर्म वर्ब की. सो हु लिव्स इन लंदन. लंदन में कौन रहता है? बिकॉज ऑफ हु इज द सब्जेक्ट. ओके ओके. नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे यूज करते हैं. ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग डू नॉट एंड डज नॉट यूज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए. एक्सेप्ट टू बी वर्ब और मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, माइट, शुड एटसेट्रा, इनके साथ हम लोग डू नॉट एंड डज नॉट यूज नहीं करते. ओके, डज नॉट कहाँ यूज होता है? थर्ड पर्सन के साथ, विच इज ही, शी, इट. ओके, एंड डू नॉट कहाँ यूज होता है? आई, यू, वी एंड दे के साथ डू नॉट यूज होता है. नाउ सम एग्जांपल्स. ही डज नॉट लिव इन दिल्ली. वो दिल्ली में नहीं रहता, तो ही के साथ does not. Okay, he does not. He does not live in Delhi. She does not drive to home. वो घर ड्राइव करके नहीं जाती. Okay, they do not work on the weekends. they के साथ do not use हुआ है, वो weekends पर काम नहीं करते. We do not live in London now. हम लोग अब लंदन में नहीं रहते. I do not play piano. मैं पियानो प्ले नहीं करती. Okay? So now we have covered present simple tense. अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं. Now it's the exercise time. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. He study in London or he studies in London. Which one is correct? Yes, this is incorrect and this is correct because यहाँ पे he, she, it third form के साथ verb की form change हो जाती है, right? We add s here, studies in London. और study ये किसके साथ आएगा? This is the original form of the verb, infinitive form. ये किसके साथ आता है? ये आता है I, you, we या they. ओके, इनके साथ वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आएगी. सो नाउ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही स्टडी इन लंदन एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, does he study in London? Question mark. So which one is correct? This is incorrect. क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस आप यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज लगेगा. यहाँ पे हम yes और no वाला क्वेश्चन बना रहे हैं. इसके लिए either we'll use do or does. So does he study in London? This is correct. This is incorrect. Okay, so I hope this is clear. अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस बनाइए और प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए. We'll review as soon as possible. See you in the next session. Till then, goodbye.